लगा दी। बाद में पता चला, सोचा था कि पत्नी ने निकाल दिए होंगे, पति समझी पति ने निकाले होंगे, पति समझा बेटे ने निकाल दिए होंगे। मुझ मूर्ख ने ठीक से जांच नहीं की और चारों तरफ नेवे में आग लगा दी। अब भभुक भभुक घास और लकड़ियों की आग मिट्टी के मटकों को तो पका रही है। वो निर्दोष बीचों बीच बिल्ली के बच्चे भी पककर खाक न हो जाए। अब मेरे बश का नहीं है तो मैं प्रार्थना कर रहा हूं। प्रहलाद ने कहा क्या मतलब? चारों तरफ आग और बिल्ली के बच्चे बच सकते हैं? बोले युवराज, आग में सत्ता तो उसी की है, पानी में स्वाद उसी का है, पृथ्वी में वृक्ष उभारने की सत्ता उसी की है, माता में वात्सल्य उभारने की सत्ता उसी की है, पिता में अनुशासनी शक्ति उसी की है, गुरु में ज्ञान बरसाने की रहमत उसी की है। पहला वो चाहे तो उसके लिए क्या देर हो सकती है, वो चाहे तो उसको क्या अड़चन हो सकती। अच्छा तो बिल्ली के बच्चे जिंदे निकले ना तो आप मुझे बुलाना। बोले नहीं युवराज, ये तो ईंट का नेवा नहीं कि निवाड़ा नहीं कि 2-4 दिन ये तो सुबह सुबह होते होते सब ठीक हो जाएगा और आप आएंगे उसके बाद में मटका हटाऊंगा। प्रहलाद आए, ईश्वर के शुक्र करके भरे हृदय से उस अनपढ़, तुम तो पढ़े लिखे हो, उस अनपढ़ गंवार ने हे राम हे प्रभु एक एक मटका हटाते हटाते जब बीच मटकों तक पहुंचे तो 4 मटके ज्यों के त्यों कच्चे के कच्चे रह गए और बिल्ली के बच्चे म्याऊं करते हुए बाहर आ गए। प्रहलाद की दृष्टि पक्की हो कि वो सर्वसमर्थ है और प्रार्थना सुनता है। प्रहलाद जब भगवान की प्रार्थना, और भगवान ही सबका आत्मा है, सर्वसमर्थ है, अड़े रहे तो हिरण्याकश्यपु ने जुल्म करने चालू की और एक बार लोहे का थंबा तपवा कर प्रहलाद को बोला तेरा ईश्वर सर्वव्यापक है, सर्वेश्वर है, तो ये लोहे का थंबे में भी तेरा बाप बैठा है, जा इसको आलिंगन कर तो मैं मानूंगा कि तू सचमुच उसको सर्वेश्वर मानता है। प्रहलाद ने कहा कि अगर मैंने ये बात सच्चाई से मानी है तो मेरे नारायण मेरे गोविंद मैं तुम्हें गले लगता हूं। तपे हुए थंबे को प्रहलाद ने आलिंगन किया। प्रहलाद को तपन नहीं, लेकिन प्रहलाद की तपन मिटाने वाले नरसिंह अवतार गुरु करते प्रकट हुए और हिरण्याकश्यपु को अपनी गोद में रखकर स्वधाम भेज दिया। प्रहलाद का सिर सूंघने लगे, बेटे मैं तेरे जुल्म बरस रहे और मैं आने में देर की, बेटे तू मुझे माफ करना। कैसा है वो प्रभु, भक्त से माफी मांगने में उसको अपना छोटापन महसूस नहीं होता। कितना बड़ा है। ज्यादा धनी हो जाता है तो कार चलाने में अपना छोटापन महसूस करता है, लेकिन वो घोड़ों की मालिश करने में और अर्जुन की घोड़ा गाड़ी चलाने में अपने को छोटा बड़ा नहीं मानता। मैं भक्तन को दास, मैं संतन को दास, संत मेरे मुकुटमणि। राम होकर वशिष्ठ जी के चरण धोने में उसे संकोच नहीं होता, सीता होकर गुरु की वंदना करने में उस आद्य अम्बा को संकोच नहीं होता, साधुओं की जूठी पत्तल उठाने की सेवा करने में उसे आनंद आ रहा है। ये कैसा है भारत का भगवान। संतों के चरण धोवाकर फिर पंगत में बिठाते और तिलक करते हैं, विदाई देते हैं। संत बोलते कि तुम क्या कर रहे हो? कृष्ण कहते कि 50 वर्ष की भक्ति से भी हृदय का अज्ञान नहीं मिटता, तुम्हारे जैसे संतों के संग से घड़ी भर में हृदय के पटल खुल जा सकते हैं, हृदय का अज्ञान मिटता है। 50 वर्ष की सेवा पूजा
से पुण्य तो होगा, लेकिन हृदय के द्वार नहीं खुलते, अज्ञान नहीं मिटता है। धातु की बनी हुई मूर्ति जल से भरे हुए जलाशय में तीर्थ बुद्धि कर लिया। शरीर से पैदा हुए बेटे बेटियों को अपना माना, शरीर को मैं माना, लेकिन महापुरुष में अगर भगवान नहीं दिखता है तो साक्षात गधा है। भागवत का 10वां स्कंद 84वां अध्याय 12वां और 13वां श्लोक का ये अनुवाद है। गोखर। शाह जलालुद्दीन रूमी ने लिखा, तू अगर पचासों वर्ष की इबादत करता है, लेकिन उससे भी एक घड़ी साधु का संग तुझे पत्थर में से हीरा बना देगा। अगर तू हीरा है, बिना परोया है, तो साधु का संग तुझे परोया कर परमात्मा के गले तक पहुंचा देगा। साधु का संग तुम्हें गुरु सुख में ले जाता है, ऊंचे सुख में ले जाता है, ऊंचे ज्ञान में ले जाता है, ऊंचे व्यवहार में ले जाता है और नीच वासनाओं से तुम्हारी रक्षा करता है। हम निगुणे न हो जाएं तो वर्ष भर में एक आध दिन गुरु से ऋण होने के लिए और गुरु का नया संदेश, नई रीत बात और उन्नति के आंदोलन लेकर हम फिर से आगे बढ़े। इसलिए गुरु पूनम का पर्व है। और पूनम तुम मनाते हो, लेकिन गुरु पूनम तुम्हें मनाती कि भैया आ जाओ, ये न करो, ये करो, ये न लो, ये लो, लघु न चाहो गुरु लो, तुच्छ न लो, ऊंचा लो। वर्षों का स्नान 2-3 दिन स्नान ना करो तो गंदगी लगती है। ऐसे वर्षों का तुम्हारा जप तप 2-4 दिन तुम छोड़ दो तो हृदय गंदा हो सकता है। इसलिए रोज प्रार्थना किए जाओ, मन को पवित्र करो। ओम ओम प्रभु जी ओम 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 प्यारे जी ओम 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 मेरे जी ओम 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 हरि ओम 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 हरि ओम ओम। बिन प्रभु के नाम पछताया, फिर जोड़ तोड़ से उकताया। अब रोने लगा सिर फोड़ फोड़, यह जीवन है एक जोड़ तोड़। कभी इससे जोड़, कभी उससे तोड़, यहाँ कदम कदम पर है जोड़ तोड़। तो सच्चे से जोड़ और नश्वर से तोड़, पाप से तोड़ और प्रभु से जोड़। ओ प्रभु जी ओम 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 प्यारे जी ओम